ड्रामा जड़वा की कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, फैसले और जज्बात आपस में टकरा रहे हैं। शाजिया अब मजीद बर्दाश्त के मोड में नहीं है। वो गुस्से और सख्त लहजे में जारा को साफ अल्फाज में कहती है कि जो कुछ हो चुका वो माजी का हिस्सा है, लेकिन अब वो नहीं चाहती कि यह मामला मजीद बिगड़े। शाजिया ने फैसला कर लिया है कि जारा अब कराची वापस नहीं जाएगी। वो चाहती है कि अब जारा का निकाह हो जाए और वो चाहती है कि अबराह और मुसरत को बुलाकर इसी घर से जारा को रुखसत कर दे। ये सुनते ही जारा की आंखों में नमी आ जाती है और वो बेअख्तियार बोल उठती है, क्या मैं अब आप पर बोझ बन चुकी हूं? शाजिया थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है, फिर नरमी से कहती है, बोझ नहीं जारा, लेकिन अब तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिससे तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ। जारा अब खुद को संभालती है और मजबूत लहजे में कहती है, मैं कमजोर नहीं हूं कि कोई भी मेरे लिए फैसला करे और मैं खामोशी से सब मान लूं। मैं सरमद से शादी नहीं करना चाहती। शाजिया हैरत और बेचैनी के साथ पूछती है, सरमद में क्या खराबी है? वो तुमसे मोहब्बत करता है, वफादार है, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। जारा कहती है, मोहब्बत काफी नहीं होती अगर इंसान दिल से कबूल ना हो। आपको लगता है कि मैं सरमद से शादी करके खुश रहूंगी? शाजिया झंझला कर बोलती है, तो फिर बताओ तुम किससे शादी करना चाहती हो? क्या तुम कराची किसी को पसंद करती हो, इसीलिए तो बार बार वहां जाती हो? देखो जारा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे किरदार पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं, सरमद के सिवा मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं कर सकती। ये सुनकर जारा की खामोशी सब कुछ कह जाती है। शाजिया एक आखिरी वार्निंग देती है, अब तुम्हें फैसला करना होगा, वरना उसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। इधर कहानी का दूसरा रख है, जहां रक्षी परेशान हाल आदिल को कॉल करती है। जैसे ही आदिल फोन उठाता है, रक्षी कहती है, भाई आपसे मिलना है अभी। आदिल हैरत से पूछता है, कोई खास बात है? फोन पर नहीं बता सकते? रक्षी की आवाज में लर्जिश है। मुनव्वर मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी नायला से शादी करने जा रहा है। आदिल शिशद रह जाता है, ये कैसे मुमकिन है? वो तो तुमसे मोहब्बत करता था। रक्षी एक तल्ख हंसी हंसती है, उसे सिर्फ दौलत से मोहब्बत है और मेरे पास अब वो नहीं। आदिल नरमी से कहता है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। रक्षी अफसोस से कहती है, मैंने सोचा था कि वो वक्त के साथ बदल जाएगा, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। अब भी वो मुझे छोड़कर किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता है। आदिल संजीदगी से कहता है, अगर उसने फैसला कर लिया है तो वो वाकई तुम्हें छोड़ देगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा टूटो। तुम खुद को संभालो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ वाकयात की नहीं, जज्बातों की है। दुख, बगावत, मोहब्बत और खुददारी का ये सफर नया रख अख्तियार कर रहा है। देखना यह है कि जारा अपना रास्ता चुनती है या शाजिया की मर्जी का बोझ उठाती है, और रक्षी अपने जख्मों से कैसे निकलेगी। हमारे साथ रहिए और अपने ख्यालात तबसरों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।